हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं AITS पेपर टेस्ट नंबर 6 कोड ए। जूलॉजी के लिए हमारे टॉपिक फॉर द डिस्कशन हैं ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। पहला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर ऑफ लेसिफर बिलोंगिंग टू द लार्जेस्ट क्लास ऑफ द फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो लेसिफर हमें एग्जाम्पल दिया गया है हमारे आर्थ्रोपोडा फैमिली में एंड ये इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, लैक मिलता है जिससे कि लाख की चूड़ियाँ मिलती हैं। तो इनके अंदर क्या होता है बेटा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। इस तरीके से हम बात करें, ये चीज़ ये क्या है, ट्रैकियल ट्यूब्स हैं, स्पायरिकल्स होते हैं एंड लेटरली प्रेजेंट होते हैं। तो आंसर विल बी ट्रैकियल ट्यूब यानी श्वसन नलिकाएं, इनके अंदर श्वसन अंग होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 152. Which of the following is utilized by the organism for indirect breakdown of amino acid to derive energy for the various activities? विभिन्न क्रियाविधियों के लिए ऊर्जा प्राप्त करने हेतु अमीनो अम्ल का अप्रत्यक्ष विखंडन के लिए जीवों द्वारा निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? डायरेक्ट आंसर बेटा हमें पता है किसका उपयोग करते हैं, ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है जिससे कि हमें ऊर्जा प्राप्त हो। तो आंसर विल बी सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 153. What percentage of fluid matrix of blood in a healthy adult man is contributed by protein and water respectively? हमसे पूछा गया है एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति के रक्त की द्रव अधात्री में प्रोटीन और जल का प्रतिशत कितना होता है? तो बेटा प्रोटीन कितने होते हैं, NCERT में डायरेक्ट दिया हुआ है 6 to 8% होते हैं। वहीं हम जल की बात करें, वाटर की बात करें तो वाटर कितना होता है, 90 से लेके 92%। तो इसका आंसर क्या जाएगा बेटा, हमसे पहले पूछा गया प्रोटीन, तो प्रोटीन होता है 6 से 8, जल होता है 90 से 92%। तो आंसर फर्स्ट। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 154 डिस्कस करते हैं अब हम। क्वेश्चन कहता है सेलेक्ट द ब्लड सेल्स हुज increase in number is associated with exaggerated response of the immune system to certain antigens present in the environment। मतलब उन रक्त कोशिकाओं का चयन कीजिए जिनकी संख्या में वृद्धि पर्यावरण में उपस्थित कुछ प्रतिजनों के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की अंतरंजित अनुक्रिया से संबंधित है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें उस ब्लड सेल का चयन करना है जो एलर्जिक अभिक्रियाओं के दौरान उनका नंबर क्या हो जाता है, इंक्रीज। तो क्या है बेटा, ईओसिनोफिल्स का नंबर इंक्रीज हो जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, ईओसिनोफिलिया। तो फोर्थ आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 155. सिलेक्ट द एनालॉगी एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सीरम इज टू क्लॉटिंग फैक्टर, मतलब जब हम प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर हटा देते हैं, स्कंदन कारक हटा देते हैं, तो क्या बनता है बेटा, इट इज इक्वल्स टू सीरम। ठीक, पहली बात। दूसरी बात हम करें, हमसे पूछते हैं प्लाज्मा क्या होगा। तो यदि हम प्लाज्मा में से बात करें, प्लाज्मा क्या होता है, ब्लड में से जब हम फॉर्म्ड एलिमेंट यानी निर्मित अवयव हटा देते हैं तो हमें क्या मिलता है बेटा, प्लाज्मा। तो सीरम कैसे मिलता है, प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर हटा दें, ब्लड में से यदि फॉर्म्ड एलिमेंट हटा देते हैं तो प्लाज्मा मिलता है। तो इसका उत्तर क्या जाएगा, फॉर्म्ड एलिमेंट्स यानी निर्मित अवयव, निर्मित तत्व, सेकेंड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 156. सिलेक्ट द मिसमैच अमंग द गिवन ऑप्शन। हमें दिए गए विकल्पों में से असुमेलित का चयन करना है। प्लेनेरिया में ज्वाला कोशिकाएं होती हैं, फेरेटिमा नेफ्रीडिया, फेरेटिमा मतलब केचुआ, उसके अंदर नेफ्रीडिया होते हैं, बिल्कुल उत्सर्जी अंग। नेक्स्ट लिखा है पेरीप्लैनेटा हरित ग्रंथियां, पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना यानी कॉकरोच, तिलचट्टा, क्या उसके अंदर हरित ग्रंथियां होती हैं, नहीं, उसके अंदर क्या होती है, मैल्फीजियन नलिकाएं होती हैं, मैल्फीजियन टिब्यूल होता अगर सही होना होता इसको, तो मैल्फीजियन नलिकाएं या हम बोले मैल्फीजियन टिब्यूल। कितनी संख्या में होती है, 100 से 150। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट ऑप्शन भी देखते हैं, एम्फिऑक्सिस में प्रोटोनेफ्रीडिया होता है, बिल्कुल ये भी सही है। तो गलत कौन सा था बेटा, पेरीप्लैनेटा में मैल्फीजियन नलिकाएं होते हैं, आंसर थर्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 157.
मनुष्यों में सेम के बीज के आकार की गहरे भूरे लाल रंग की संरचना, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन दी हुई है। किडनी के बारे में वृक्क होते हैं जो किनके स्तरों के बीच स्थित होते हैं। तो बेटा ये किडनी की हम बात करें कहाँ से कहाँ तक स्थित होता है, लास्ट थोरैसिक वर्टिब्री, लास्ट हमारी वक्षी कशेरुक से लेके तीसरी कटी कशेरुक या हम बोले हमारी लंबर वर्टिब्री थर्ड तक होता है इसका लोकेशन। तो आंसर क्या जाएगा, T12 एंड L3, फर्स्ट आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 158. Select the combination of condition in alveoli that would influence the most rapid association of oxygen and hemoglobin. हमसे कह रहे हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स होंगे, कारक होंगे कि जल्दी से जल्दी हमारा क्या हो जाए, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन एसोसिएट हो जाए, एक साथ संयोजन बना ले और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करे। तो बेटा संयोजन कहाँ पर होता है, पहली बात तो हम जानते हैं कहाँ होता है, लंग्स में होता है। वहाँ ऐसे क्या क्या कारक होते हैं जिसकी वजह से एसोसिएशन होता है, तो आपको एक मैंने ट्रिक बता रखी है याद रखने का तरीका। कैडेट तो घटेंगे और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ जाए, जहाँ ये ऐसी चीज़ें होंगी तो वहाँ पर क्या होगा, संयोजन, और यही विपरीत हो जाए, ये बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा हमारा वियोजन। हमसे संयोजन के विषय में पूछते हैं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन तो ज़्यादा होना चाहिए, इन दोनों में लिखा है। देन सेकेंड लिखा है लो PCO2, बेटा लो PCO2 होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम होना चाहिए। यहाँ पर कैडेट मतलब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, एसिडिटी, 2-3 BPGA, एक्सरसाइज और टेम्परेचर, ये सब घटने चाहिए, इनका मान घटना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, और इसका इंक्रीज होना चाहिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का। तो ऑप्शंस में देखें हम, हाई PO2 बिल्कुल सही है, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कम हो जानी चाहिए बिल्कुल, एसिडिटी मतलब क्या हो गया बेटा, जिसके अंदर H+ आयन, H+ आयन क्या होने चाहिए, घटने चाहिए, तो लेस H+ आयन बिल्कुल, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो आंसर क्या जाएगा बेटा, सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 159 देखते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, हमें सही कथन का चयन करना है। द ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंकाई एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। यहाँ बेटा क्या लिखा है, प्राथमिक श्वास नली, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक श्वसनी, प्रारंभिक श्वसनिका और अंतस्तः श्वसनिका, ये बेटा गलत दिया हुआ है, यहाँ पर नहीं होती है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में नहीं होती है हमारी सी शेप की उपास्थि से बनी हुई रिंग्स। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा, गलत, हमें सही का चयन करना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट वाई पढ़ते हैं। ड्यूरिंग swallowing एपिग्लॉटिस कैन बी कवर्ड बाय अ थिन इलास्टिक, देखो लैंग्वेज ही कुछ वो है, यहाँ हम बात करें श्वास नली है, इसकी ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, इसके छिद्र को हम क्या बोलते हैं, ओपनिंग को ग्लॉटिस, जिसके ऊपर इलास्टिक कार्टिलेज से बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है, इसका नाम होता है एपीग्लॉटिस। ठीक है, ये ढक दिया जाता है। तो ड्यूरिंग जब हम खाना निगल रहे होते तो एपीग्लॉटिस कैन बी कवर्ड नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ग्लॉटिस कैन बी कवर्ड बाय थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप क्लॉट ग्लॉटिस। तो ये स्टेटमेंट बेटा क्या है, गलत, क्योंकि ग्लॉटिस के ऊपर एपीग्लॉटिस होता है, एपीग्लॉटिस के ऊपर ग्लॉटिस नहीं होता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट, दोनों ही कथन क्या है हमारे, गलत। तो आंसर जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 160। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, हमें मनुष्य के संदर्भ में सही कथन का चयन करना है। लंग्स आर कवर्ड बाय डबल लेयर्ड पेरिटोनियम, क्या लंग्स पेरिटोनियम से कवर होते हैं, नहीं, ये किससे कवर होते हैं बेटा, प्लूरा से। दूसरा पढ़ते हैं, लंग्स आर प्लेस्ड अबव डायफ्राम, क्या लंग्स हमारे डायफ्राम के ऊपर स्थित होते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। थर्ड पढ़ के देखते हैं, थोरैसिक चैम्बर इज फॉर्म्ड डॉर्सली बाय स्टर्नम एंड वेंट्रली बाय वर्टिब्रल कॉलम, हमारे केस में आप देख लीजिए बेटा, पृष्ठीय सतह पर क्या है हमारी कशेरुकदंड, और हमारे अधर यानी कि वेंट्रल सरफेस पे कौन है, स्टर्नम। तो ये चीज़ भी गलत लिखी है। लास्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन अकर्स एट द एल्वियोलर लेवल, नाम से ही समझ में आ रहा है सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहाँ होना चाहिए, सेल के लेवल पे, कोशिका के लेवल पे। तो कौन सा ऑप्शन सही था बच्चे, लंग्स जो हैं डायफ्राम के ऊपर उपस्थित होते हैं, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 161। अधिकतम अंतः श्वसन के बाद फेफड़ों और श्वसन मार्ग में उपस्थित वायु के कुल आयतन में डैश सम्मिलित होते हैं। तो बेटा देखो ये क्या पूछ रहा है, डेफिनेशन से ही आप समझिए कि क्या पूछना चाह रहे हैं हमसे। डायरेक्ट एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द लंग्स एंड द रेस्पिरेटरी पैसेज आफ्टर अ
मैक्सिमम इंस्पिरेशन, जब हमने एक बार मैक्सिमम इंस्पायर कर लिया तो क्या क्या हमारे लंग्स में रहता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा? टोटल लंग कैपेसिटी। क्या कहते हैं इसको? टोटल लंग कैपेसिटी, जिसको हम डिफाइन करते हैं वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। और वाइटल कैपेसिटी क्या होती है बेटा? टीवी टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस आरबी हम इसे लिख सकते हैं, क्योंकि यही डेफिनेशन किसकी पूछी गई है? हमसे पूछा गया टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द लंग्स एंड द रेस्पिरेटरी पैसेज आफ्टर अ मैक्सिमम इंस्पिरेशन। ये डेफिनेशन किसकी है? टीएलसी यानी टोटल लंग कैपेसिटी की। और उसके अंदर बेटा रेजिडुअल वॉल्यूम भी आ रहा है, ईआरवी आ रहा है, टीवी और आईआरवी, ये चारों ही आ रहे हैं, इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा बेटा? थर्ड, ए बी सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 162। अंडर रेस्टिंग कंडीशन every 5 liter of oxygenated blood deliver approximately dash amount of oxygen to the tissues। विराम की परिस्थिति में प्रत्येक 5 लीटर ऑक्सीजन रक्त ऊतकों को लगभग कितना ऑक्सीजन प्रदान करना है? आप देखो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो। हमें इतना पता है कि 100 ml ऑफ ऑक्सीकृत ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना देता है बेटा टिश्यूज को, ऊतक को ऑक्सीजन? 5 ml ऑफ O2। ठीक, तो अगर हम इसको 100 ml को हम लीटर में कन्वर्ट करें तो मैं क्या लिखूं? 1000 ml बोल दूं, या मैं बोल दूं इसको 1 लीटर? उसमें कितना होगा बेटा? 5 इंटू 10 कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 50 ml। ठीक, वैसे ही हमसे पूछा गया है 5000 ml में, या हम बोलें 5 लीटर में कितना होगा? 50 इंटू 5, ये कितना आएगा? 250 ml। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा बेटा? फोर्थ, यानी 250 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 163। इन मैन एयर पासेस फ्रॉम आउटसाइड इनटू द लंग्स थ्रू। मनुष्य में वायु बाहर से फेफड़ों में किन के माध्यम से आती है? तो बेटा पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक का एक पैसेज दिया है। सबसे हम बात करें क्या आती है? नासा गुहा, नेजल कैविटी, फिर उसके बाद क्या आती है? फेरिंग्स। फेरिंग्स से क्या आता है बेटा? हमारा लैरिंग्स वाला भाग, फिर ट्रैकिया, फिर वो डिवाइड होती है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के अंदर। तो उसी क्रम के अनुसार हम आंसर का चयन करते हैं। नेजल कैविटी से लैरिंग्स में आती है कि सीधे? नहीं, नेजल कैविटी से कहाँ जाती है? फेरिंग्स में जाती है, उसके पश्चात लैरिंग्स, ठीक है, ट्रैकिया, ब्रोंक्यूल, फिर एल्वुलाई। तो सेकंड ही इसका क्या होगा बेटा? सही आंसर होगा। बाकी आप देखिए कहाँ फर्स्ट में क्या दिया है? नेजल कैविटी से सीधे लैरिंग्स में भेज दिया है, बिल्कुल गलत है ये। नेजल कैविटी से सीधे ट्रैकिया? नहीं। नेजल कैविटी से लैरिंग्स? नहीं। सबसे पहले क्या आता है? एक उभयनिष्ठ मार्ग जो वायु और हमारे भोजन का रहता है, दैट इज फेरिंग्स। तो सेकेंड आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 164। डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज विल अकर when blood from individual with dash blood group is administered to individual with blood group B positive। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़िए, वो पूछ रहा है कि कब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी। ठीक है, तो किसका ब्लड ग्रुप ले सकता है बी पॉजिटिव? तो ये हमें पता होना चाहिए। तो हमसे पूछ रहे हैं कि भाई किसका हम नहीं दे सकते। देखो ये बी ब्लड ग्रुप वाला है, बी पॉजिटिव दिया, मतलब ये एक मैं डी एंटीजन भी लगा दूँ तो ये बी पॉजिटिव है। इसके अंदर एंटीजन उपस्थित है एंटी ए। ठीक है, ओ पॉजिटिव हो, ओ नेगेटिव तो यूनिवर्सल डोनर है, ओ पॉजिटिव को भी हम दे सकते हैं बेटा। बी पॉजिटिव दे सकते हैं, कौन सा नहीं दे सकते? ए बी पॉजिटिव नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि ए बी पॉजिटिव में 2 फॉरेन एंटीजन होंगे, प्रतिजन होंगे, ए और बी और डी। ठीक है, तो बी वाले में बी तो ठीक है, डी ठीक है, पर ये क्या है? एक फॉरेन प्रतिजन की तरह रिएक्ट करेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगी? एंटीजन एंटीबॉडी प्रतिक्रिया होगी, हीमोलिसिस होने लग जाएगा इराइथ्रोसाइट्स आरबीसी का। तो आंसर जाएगा आपका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 165। चूज द इनकरेक्ट मैच। गलत मिलान का चयन करना है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, प्लेटलेट की संख्या में वृद्धि होती है? बेटा नहीं, प्लेटलेट की संख्या में जब कम हो रहा होता है तब हम बोलते हैं
एक होता है साइटोसिस। तो ये लैंग्वेज हमें किसके लिए दी गई है? इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्लेटलेट मतलब थ्रोम्बोसाइटोसिस की। और हमें दिया क्या गया? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का अर्थ क्या होता है बेटा? घट जाना हमारे प्लेटलेट्स का। तो यही क्या होगा? गलत। बाकी ऑप्शंस देखते हैं। सेकंड, ऐसे नोड अपर राइट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम, बिल्कुल ये सही है। ऐसे नोड कहाँ उपस्थित होती है? यहाँ पर। ये मैं बताऊँ आपको, ये लेफ्ट ऑरिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल। तो ऐसे नोड बिल्कुल राइट साइड में होती है, अपर कॉर्नर में होती, सही है। परकिंजय तंतु क्या पूरे ही हमारे निलयों में होते हैं? बिल्कुल यहाँ पर होते हैं। चौथा बोलता है कॉर्डा टेंडिने वेंट्रिकल्स में होते हैं, बिल्कुल वो यहाँ पर एवी वॉल से क्या रहते हैं? कनेक्टेड रहते हैं। तो सारे ही सही हैं, बस फर्स्ट वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 166. The blood vessel that supplies अनऑक्सीकृत ब्लड, deoxygenated blood to the right atrium, दाएं आलिंद में विऑक्सीजनेटेड रुधिर की आपूर्ति करने वाले रक्तवाहिका कौन सी है? तो देखो बच्चे, कौन से होते हैं? हमसे पूछ रहे हैं कहाँ पर बेटा? राइट एट्रियम में। तो पूरे शरीर का जो भी अनऑक्सीकृत रुधिर है, चाहे ऊपरी सतह से हो, ऊपर शरीर के ऊपरी भाग से हो, चाहे निचले भाग से हो, कौन लाता है? यहाँ से वो सुपीरियर वेना कैवा लाती है, नीचे से कौन लाता है? इंफीरियर वेना कैवा लाती है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? महाशिरा, या हम बोले वेना कैवा। सेकेंड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 167. ऑल ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस कैन बी सीन इन अ पर्सन ड्यूरिंग एक्सरसाइज एक्सेप्ट. जब भी कोई व्यक्ति हमारा क्या व्यायाम कर रहा होगा तो उसके अंदर क्या क्या बदलाव आते हैं और कौन सा नहीं आता, इनमें से गलत का हमें चयन करना है। कार्डियक आउटपुट बढ़ जाती है, हृदय निकास में वृद्धि हो जाती है, बिल्कुल सही है। हृदय दर में वृद्धि हो जाती है, बिल्कुल। हृदय चक्र की अवधि में वृद्धि हो जाती है, नहीं। लास्ट पढ़ते, कंकाल पेशियों में रक्त प्रवाह में वृद्धि हो जाती है, बिल्कुल। इंक्रीज इन द ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल नहीं होता है। तो आंसर क्या जाएगा इसका? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 168. ऐसे नोड इज कॉल्ड पेस मेकर ऑफ द हार्ट. शिरा अलिंद पर्व को हृदय का गति प्रेरक पेस मेकर कहा जाता है, बिल्कुल सही कथन। नेक्स्ट, अब हमसे क्या पूछा जाता है बेटा? रीजनिंग असर्शन। तो यहाँ अगर हम लगा दें क्योंकि, या हम बोलें बिकॉज, तो नेक्स्ट कथन पढ़ते हैं, कारण पढ़ते हैं। ऐसे नोड हृदय की लयात्मक संकुचन क्रियाविधि को प्रारंभ करता है, बिल्कुल, और बनाए रखता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये इसको पूर्णतः अच्छे रूप से क्या कर रहा है? समझा भी रहा है, दोनों कथन सही हैं। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, और आर इसका सही एक्सप्लेनेशन है। तो फर्स्ट आंसर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 169. हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो इन द बॉक्स हैव क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस. इनमें से कितने चिकित्सीय निदान में महत्वपूर्ण होते हैं? चलिए देखो, अब इसको थोड़ा सा अच्छे से रिलेट करना। एनसीईआरटी क्या लिखती है? हार्ट साउंड्स, हृदय ध्वनि जो होती है, लब और डब दोनों ही क्या होती हैं? क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की होती हैं। उससे पता चलता है कि हार्ट किस तरीके से काम कर रहा है। तो डब तो होगा और लब भी होगा। नेक्स्ट, ब्लड प्रेशर, बिल्कुल हमें ब्लड प्रेशर हाई है या लो, तो ये भी एक क्लिनिकल डायग्नोस्टिक है हमारे लिए। ईसीजी वो भी बताता है। वीसी मतलब क्या होता है? वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी क्या होती है बेटा? टीवी प्लस IRV प्लस ERV, ठीक है। तो इनमें कहीं भी RV नहीं आ रहा है, तो ये भी क्या करती है बेटा? हेल्प करेगी, बिल्कुल। जिसमें भी रेजिडुअल वॉल्यूम होती है वो सहायक नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये भी होगा। यूरिन भी सहायक होती है। तो आंसर क्या जाएगा इसका? सिक्स्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 170. चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ह्यूमन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम. मानव हृदय संवहनी तंत्र के संदर्भ में गलत कथन का चयन करना है। पहला पढ़ते हैं। हार्ट इज सिचुएटेड इन द थोरैसिक कैविटी. वक्षीय गुहा में उपस्थित होता है, बिल्कुल। दो लंग्स के मध्य में, हाँ। ऑलवेज स्लाइटली टिल्टेड टू द राइट. क्या ये राइट की तरफ टिल्टेड होता है? नहीं, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होता है। तो ये आंसर ही होगा इसका, क्योंकि ये गलत है। नेक्स्ट भी पढ़ के देखते हैं। सेकेंड ऑप्शन, हार्ट इज प्रोटेक्टेड बाय अ डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग पेरिकार्डियम, बिल्कुल। द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स जो है, निलय की जो हमारी भित्तियाँ होती है वो बहुत मोटी होती हैं आलिंद की अपेक्षा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बोलते हैं, वॉल्व्स इन द हार्ट अलाउज द फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन, बिल्कुल सही। कपाट का क्या कार्य होता है? एक ही दिशा में प्रवाह करना। तो आंसर क्या होगा इसका? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 171.
कैलकुलेट द कार्डियक आउटपुट। हमें पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। कार्डियक आउटपुट क्या होता है बेटा? हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। फिर हमें दिया गया है हार्ट रेट, तो हमें गिवन है, हार्ट रेट दी है हमें 70 बीट्स पर मिनट। नेक्स्ट, ब्लड वॉल्यूम इन द वेंट्रिकल्स एट द एंड ऑफ डायस्टोल दिया गया और सिस्टोल। तो यहाँ बेटा एक फॉर्मूला आपको याद हो, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होती है? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। तो एंड डायस्टोलिक दी गई है 100 माइनस 40। जब 100 में से 40 जाता है तो कितना बचता है बेटा? 60। तो स्ट्रोक वॉल्यूम दी गई है हमें 60। तो चलिए इसी को अपन डेटा को अप्लाई करते हैं। 70 इंटू 60, ये क्या है? ml में है बच्चे, यूनिट का ध्यान देना। तो कितना आएगा हमारा? 6 6 42 100 ml विच कैन ऑल्सो बी। आप देखो जल्दी फुर्ती में मत देखना, यहाँ 4200 आ गया तुरंत आंसर मार्क कर दें। यहाँ पर लीटर है, यूनिट पे जरूर ध्यान दीजिएगा। इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 4.2 लीटर। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा बेटा? थर्ड, दैट इज 4.2 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 172। स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन दैट इज सिचुएटेड इन द मेड्यूला रीजन ऑफ द किडनी इज। मध्यांश के अंदर हमारा कौन सा भाग होता है बेटा? ये कौन सा है? लूप ऑफ हेनले। तो आंसर जाएगा आपका फोर्थ, यानी लूप ऑफ हेनले का हमारा मध्यांश के अंदर स्थित होता है। चलिए पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 173। वन ऑफ दीज स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कोई तो कथन गलत है, हमें उसका चयन करना है। सम अमाउंट ऑफ यूरिया में बी रिटेन। कुछ अमाउंट में यूरिया को रोका जा सकता है, संग्रहित किया जाता है किडनी के अधात्री में कुछ यूरियोटेलिक एनिमल्स में। बिल्कुल ये सही है। हमारे अंदर भी क्या देखते हैं? मध्यांश के अंदर यूरिया और NaCl को क्या रखा जाता है? संग्रहित किया जाता है, क्योंकि उसकी हमें ऑस्मोलैरिटी, परासरणिता बढ़ानी रहती है। ये सही है कथन। दूसरा पढ़ते हैं। मैमल्स यानी स्तनी और कुछ टेरेस्ट्रियल उभयचर यानी एम्फीबियंस और फ्रेश वाटर फिशेस एक्सक्रीट करती हैं यूरिया। देखो सारी लाइंस बिल्कुल डायरेक्ट NCERT से, बट यहाँ एक शब्द गलत दिया गया है बेटा, फ्रेश वाटर। जो फ्रेश वाटर फिशेस हैं वो क्या करती हैं? वो करती हैं अमोनिया का उत्सर्जन, एक्सक्रीट करती हैं अमोनिया। तो ये चीज़ गलत है। थर्ड ऑप्शन पढ़ते हैं। रेप्टाइल, बर्ड्स और हमारे लैंड स्नेल्स, घोंगे, इंसेक्ट्स जो हैं एक्सक्रीट करते हैं यूरिक अम्ल। बिल्कुल यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं, ये भी सही है। एक्वेटिक इंसेक्ट्स एंड एक्वेटिक एम्फीबियंस आर अमोनोटेलिक, ये अमोनिया लिबरेट करते हैं। तो कौन सा बेटा गलत हो गया? किस वजह से गलत हो गया? फ्रेश वाटर। यहाँ पर क्या होना चाहिए था बेटा? समुद्री फिशेस। Next question is question number 174. The structure that does not constitute a part of single uriniferous tubule in human is। वह संरचना जो मानव में एकल मूत्रजन नलिका का एक भाग नहीं बनाती। तो कौन सा भाग नहीं होता बेटा? संग्रह नलिका। ये कलेक्टिंग डक्ट को हम नहीं इंक्लूड करते, तो आंसर जाएगा आपका सेकंड, यानी कि संग्रह नलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 175। All of the following have negative pressure breathing except। सभी में नेगेटिव दाब श्वसन होता है, किसके सिवाय बेटा? डायरेक्ट आंसर है, हम पढ़ते हैं फ्रॉग्स में, उनमें क्या होती है? पॉजिटिव ब्रीदिंग पाई जाती है। तो इसका आंसर होगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 176। चूज द करेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट टू द पल्मोनरी कैपेसिटी। फुफ्फुसी क्षमताओं के संदर्भ में सही का मिलान का चयन करना है। तो चलिए करते हैं। EC इक्वल्स टू ERV प्लस TB। बिल्कुल बेटा, ये तो बिल्कुल डायरेक्ट सही है। EC क्या होता है? TB प्लस ERV, यही आंसर सही है। बाकी एक बार को रिलेट करते हैं। FRC क्या होता है? IC प्लस ERV नहीं। FRC क्या होता है बेटा? जैसे हम बात करें नॉर्मल, हम अंतःश्वसन और निश्वसन कर रहे हैं, उसके बाद जो हमारे नॉर्मल निश्वसन के उपरांत जो वायु हमारे लंग्स में रह जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, जो कि कितनी होती है हमारी? RV और ERV। VC क्या होता है बेटा? ये भी गलत है। पूरा हम बात करें TB, IRV और ERV को, तीनों को मिला के VC बोलते हैं। TLC क्या होता है? VC प्लस RV। तो फर्स्ट इज सही। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 177।
कंसिडर द गिवन स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द इनकरेक्ट वन, गलत का हमें चयन करना है। ऐसे नोट जनरेट करती है एक्शन पोटेंशियल टू स्टिमुलेट एट्रियल सिस्टोल, बिल्कुल सही है ये। हिपैटिक पोर्टल वेन जो है कैरी करती है ब्लड को इंटेस्टाइन से, आंतों से यकृत की तरफ, और बिफोर डिलीवरिंग इट टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, ये भी सही है। थर्ड पढ़ते हैं, सिस्टमिक हार्ट रिफर्स टू द राइट ऑरिकल एंड द राइट वेंट्रिकल इन हायर वर्ड्स। देखो यहाँ क्वेश्चन की लैंग्वेज जरूर पढ़ो, सिस्टमिक हार्ट है कि सिस्टमिक सर्कुलेशन, तो ये दिया हुआ है हमें सिस्टमिक हार्ट यानी कि दैहिक हृदय। तो दैहिक हृदय में हमेशा कैसा रहता है बेटा, ऑक्सीकृत रुधिर रहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। और वो कौन से चैम्बर्स हैं जिनके अंदर हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, वो होता है लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ हमें क्या दिया गया है, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आंसर हमसे गलत ही पूछा गया, तो थर्ड होगा। लास्ट ऑप्शन भी देखते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोडा एंड मॉलस्का, बिल्कुल उनके अंदर खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो थर्ड आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 178, विच ऑफ द फॉलोइंग should be the normal range of hemoglobin in every 100 ml of blood in a healthy individual to avoid anemic condition। बेटा हीमोग्लोबिन की कितनी हमारे 100 ml रक्त में सामान्य पारस होना चाहिए, डायरेक्ट आंसर है 12 से 16 ग्राम की रेंज होती है, इतना होना चाहिए, नहीं तो अनिमिक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 179, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच, सही मिलान का चयन करना है। द्वितीय दूसरी हृदय ध्वनि डब कहलाती है, बिल्कुल सही है, ये सही है, यही पूछा गया। बाकी भी ऑप्शंस को रिलेट करते हैं। ह्यूमन मेच्योर आरबीसी प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये गलत है बेटा, जो भी परिपक्व आरबीसी होती है उसके अंदर कोई भी हमारे कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, लिम्फ प्लाज्मा प्लस आरबीसी, नहीं, प्लाज्मा प्लस डब्ल्यूबीसी होता है। न्यूट्रोफिल्स मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, नहीं, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं होते हैं, मल्टी लोब्यूलेटेड होते हैं, बहुत सारी पालियां होती हैं इसके अंदर, न्यूक्लियस नहीं होते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, तो आंसर फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 180, ईसीजी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, हमें गलत कथन का चयन करना है। एंड ऑफ टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लैंग्वेज, बिल्कुल सही है ये तो। नेक्स्ट सेकंड पढ़ते हैं, हमें जब भी स्टैंडर्ड ईसीजी चाहिए होता है तो हम पेशेंट के अंदर 3 इलेक्ट्रोड लगाते हैं, बिल्कुल, अटैच्ड 1 टू ईच एंकल एंड 1 टू द लेफ्ट रिस्ट, यहाँ बेटा थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, क्या होता है 1 टू ईच, क्या लिखा हुआ होना चाहिए 1 टू ईच रिस्ट एंड 1 टू, दो तो हमारी कहाँ होती हैं, ईच रिस्ट में, एंड 1 टू हमारी लेफ्ट एंकल, ठीक है, दोनों रिस्ट में होनी चाहिए और एक एंकल में, यहाँ पर ये लिख रहे हैं दोनों एंकल में, तो ये गलत हो जाएगा। थर्ड पढ़ के देखते हैं, पी वेव क्या इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन ऑफ द एट्रिया दिखाती है, बिल्कुल, पी वेव का मतलब क्या होता है बेटा, हमारा जैसे ही ऐसे नोड में क्या हो जाएगा, उद्दीपन हो जाएगा, तो वहाँ पर वेव आती है जिसकी वजह से अलिंद हमारे क्या करते हैं, संकोचन, तो ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से, बिल्कुल एनसीईआरटी, हार्ट बीट रेट ऑफ एन इंडिविजुअल कैन बी डिटरमाइंड बाय काउंटिंग दी क्यूआरएस के कॉम्प्लेक्स कितनी बार आ रहे हैं, बिल्कुल ये भी सही है, तो आंसर सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 181, हाइलम के भीतरी भाग में एक चौड़ा कीप के आकार का अवकाश होता है जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, जिसे हम वृक्षश्रोणी कहते हैं, रीनल पेल्विस कहते हैं, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 182, हमारे वृक्क प्रारंभिक निस्यंदन की अपेक्षा लगभग x गुना अधिक सांद्र मूत्र उत्सर्जित करते हैं, तो बेटा हमारे ब्लड की जो सांद्रता रहती है वो कितनी रहती है, 300 मिली ऑस्मॉल पर लीटर रहती है। वहीं हम कितनी कर सकते हैं बेटा सांद्रता, 1200, तो कितनी हो गई है इसकी, 4 गुना, यानी 4 टाइम्स, तो आंसर जाएगा बेटा 4 टाइम्स, 4 गुना, थर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 183, सिलेक्ट द क्रॉनिक डिसऑर्डर ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसमें एल्वियोलर वॉल्स आर डैमेज्ड एंड हुज वन ऑफ द मेजर कॉजेज सिगरेट स्मोकिंग, डायरेक्ट एनसीईआरटी की बात करें तो बेटा क्या होता है, एम्फाइसेमा, जिसमें क्या हो जाता है, एल्वियोलर वॉल डैमेज हो जाती है, सरफेस एरिया हमारा घट जाता है एक्सचेंज के लिए, तो थर्ड आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक 100 ml वी ऑक्सीजनेटेड रक्त कूपिका को लगभग कितनी CO2 प्रदान करता है बेटा? 4 ml करता है, तो आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 185, व्हाट इज द सिस्टोलिक प्रेशर अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन इन अ हेल्दी एडल्ट? एक स्वस्थ वयस्क मानव के अंदर सामान्य शरीर क्रियात्मक स्थितियों में प्रकुंचन दाब कितना होता है? तो बेटा ब्लड प्रेशर नॉर्मल कितना होता है? 120/80 mm ऑफ Hg, जिसमें 180 क्या होता है बेटा? सिस्टोलिक दाब होता है, और 80 क्या होता है? डायस्टोलिक। तो हमसे क्या पूछा गया है बेटा? सिस्टोलिक पूछा गया है, तो हम बात करेंगे क्या होता है? 120, यानी सेकेंड आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 186, कंप्लीट द एनालॉजी एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। चलिए देखते हैं। वमन केंद्र मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में होता है, बिल्कुल। वैसे ही श्वसन लयबद्ध केंद्र कहाँ? श्वसन लय केंद्र किधर होता है? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में। दोनों के ही केंद्र कहाँ होते हैं? हमारे मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में। और भी होते हैं, कार्डियक कार्डियक सिस्टम का भी हमारा सेंटर कहाँ रहता है? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में। तो आंसर क्या जाएगा इसका? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। कॉलम 1 का कॉलम 2 से चयन मिलाप करना है और सही विकल्प का चयन करना है। चलिए, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड AB+ टू दी A+ पर्सन। जब भी हम कभी AB पॉजिटिव को ब्लड ग्रुप किसको दे रहे हैं? A पॉजिटिव को, तो क्या हो जाएगा बेटा? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगी, और क्या हो जाएगा? RBC का ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो देखते हैं इसके साथ क्या जाएगा बेटा हमारा? हीमोलिसिस ऑफ RBC, एराइथ्रोसाइट्स। नेक्स्ट RBCs, ठीक है। RBCs के बारे में बात करें, इनकेपेबल टू मेटाबोलाइज ग्लूकोज टू CO2 एरोबिकली। क्यों ऐसा है इसके साथ बेटा? क्योंकि इसके अंदर कोई भी हमारे कोशिकांग यानी सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। तो इसका आंसर क्या जाएगा? इसके साथ मैच हो रहा है बी। थर्ड, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। इसमें क्या हो जाता है? कैल्शियम का डिपोजिशन, फाइब्रस टिश्यू, इन कोलेस्ट्रॉल, इन सब का डिपोजिशन हो जाता है आर्टरीज के अंदर, इसलिए वो थिक हो जाती हैं। तो सी। हेपेटिक वेन। हेपेटिक वेन क्या होती है? जिसके अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? यूरिया। क्यों? क्योंकि यकृत यानी हमारे लीवर के अंदर क्या चल रही होती है? यूरिया साइकिल चलती है, फिर वहाँ से वो ब्लड कलेक्ट करके ले जाता है। तो देखते हैं किसके साथ मैच कर रहा है। ए के साथ इज 4, बी के साथ 3, सी के साथ इज 2 एंड डी के साथ इज 1। तो आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 188, what is the average number of cell fragment produced from the megakaryocytes in a healthy adult human? एक स्वस्थ वयस्क मानव के अंदर मेगाकैरियोसाइट से उत्पन्न होने वाले कोशिका खंडों की औसत संख्या कितनी होती है? तो ये बेटा हमसे पूछना किसके बारे में चाह रहे हैं? डायरेक्टली हम देखें, हमसे पूछ रहे हैं कि प्लेटलेट या हम बोलें थ्रोम्बोसाइट की संख्या कितनी होती है? ये होती है 1.5 से लेके 3.5 लाख पर mm²। तो यहाँ पर आप जीरो ज़रूर नोट करिएगा। तो ये नहीं होगा, ये होगा 1.5 लाख से लेके 3.5 लाख तक। तो सेकेंड आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 189, रीड द गिवन पैराग्राफ हैविंग 4 ब्लैंक्स ABCD पढ़ने हैं हमें, ऑन तो पढ़ते हैं और उसका आंसर लगाते हैं। ऑन एन एवरेज डैश अमाउंट ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड बाय किडनी। बेटा कितना ब्लड जाता है किडनी से? 1100 से 1200 ml, ठीक है। कितनी देर में? पर मिनट जाता है। कितनी देर में जाता है बेटा? पर मिनट। विच कॉन्स्टिट्यूट रफली, कितना होता है कार्डियक आउटपुट का? 1/5 ऑफ द ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल, ईच नील है, ईच वेंट्रिकल ऑफ हार्ट इन अ मिनट। डायरेक्ट NCERT का पूरा पैराग्राफ है, तो देखते हैं अपन। मार्क करते हैं। ए इज 1100 to 1200, क्या डी 1/4 है? नहीं। बी मिनट है, बिल्कुल सही। सी 1/4 नहीं। थर्ड और फोर्थ देखो ढंग से। डी क्या है? बोथ वेंट्रिकल। सी इज 1/5 और सी इज 1/5 एंड डी इज ईच वेंट्रिकल। तो क्या होगा बेटा? ईच वेंट्रिकल। तो आंसर जाएगा इसका फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 190, पढ़ते हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज करेक्ट? चलिए सही विकल्प का चयन करते हैं।
विसरण झिल्ली की कुल मोटाई 1 मिलीमीटर से भी कम होती है। टोटल थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मच लेस देन अ मिलीमीटर। ये बिल्कुल सही है। बाकी देखते हैं सेकेंड ऑप्शन क्यों गलत है। अगर hyperbolic curve is obtained when percentage saturation of hemoglobin with oxygen is plotted against the partial pressure of oxygen। नहीं, hyperbolic नहीं मिलता, हमें कौन सा मिलता है, sigmoid मिलता है, तो ये गलत हो जाएगा। थर्ड देखते हैं partial pressure of oxygen in the alveoli कितना होता है बेटा, 104 mm of Hg और is less than that in the blood। ब्लड में कितना होता है 95, तो ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट है फोर्सफुल एक्सपिरेशन इज अ पैसिव प्रोसेस। नहीं, ये एक एक्टिव प्रोसेस होता है, इसलिए आंसर क्या जाएगा फर्स्ट, क्योंकि वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 191। सिलेक्ट द ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। हमें व्यावसायिक श्वसन विकारों के संदर्भ में विषम का चयन करना है। न्यूमोकोनियोसिस का अर्थ क्या होता है बेटा, कोई भी दस्त जारी है शरीर में, तो उसको हम ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में ही इंक्लूड करते हैं। बिल्कुल सिलिका का जाना, एस्बेस्टोस का जाना, उनसे सिलिकोसिस और एस्बेस्टोस। फोर्थ है इसका आंसर एम्फाइसिमा। ये क्या होता है, सिगरेट स्मोकिंग से भी हो सकता है, ये ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 192, पढ़ते हैं। रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हमें सही का चयन करना है। पहली स्टेटमेंट एक्स पढ़ते हैं। एवी नोड हृदय के अपेक्स तक आवेगों के प्रसार में लगभग 0.1 सेकेंड की देरी करता है, क्योंकि यह आलिंद को पूरी तरह से खाली होने देता है। बिल्कुल, कि जैसे जो 30% और ब्लड है वो पहुंच जाए निलय के अंदर। ठीक है, तो सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है वाई पोर्टल सिस्टम इज वन इन विच अ वेन स्टार्ट्स फ्रॉम एन ऑर्गन। एक अंग से शुरू होती है और दूसरे अंग पे खत्म होती है बाय डिवाइडिंग इनटू द केशिकाएं। बिल्कुल सही, दोनों ही स्टेटमेंट क्या है बेटा, सही। तो आंसर क्या जाएगा इसका फर्स्ट। डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछे हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 193। पी आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एवी वॉल्व। पी एवी कपाटों के सीधे संपर्क में होती है और उन्हें आलिंद में वापस मुड़ने से रोकता है। तो बेटा देखो क्या होता है ये चीज़, कि कहीं हमारा जो ब्लड है वो वापस ना पहुंच जाए आलिंद में। तो यहाँ पर क्या होते हैं, इस तरीके से हम बात करें रफ डायग्राम, ये कॉर्डा टेंडिनी जो क्या करती हैं कि कहीं कपाट हमारा वापस आलिंद की ओर ना खुल जाए, तो इसका आंसर जाएगा कॉर्डा टेंडिनी यानी कंडरा रज्जु, आंसर होगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 194। ऑल ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट with respect to the accessory excretory organ except। चलिए पढ़ते हैं, एनसीईआरटी की ही लाइन्स है सारी, देखिए। सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर आर एलिमिनेटेड बाय लंग्स एवरी डे। प्रतिदिन फेफड़ों द्वारा जल की पर्याप्त मात्रा का निष्कासन किया जाता है। बिल्कुल, जल का भी किया जाता है और 200 ml कार्बन डाइऑक्साइड का भी किया जाता है, सही है ये कथन। दूसरा, पित्त लवण निम्नीकृत स्टेरॉइड हार्मोन विटामिन आदि पाचक अपशिष्टों के साथ बाहर निकल जाता है। बिल्कुल ये भी सही है। थर्ड पढ़ते हैं। प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्वेट इज टू रिमूव एक्सक्रीटरी वेस्ट। नहीं बेटा, प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, हमारे बॉडी के सरफेस को क्या रखना, कूल रखना, ठंडा रखना। कूलिंग इफेक्ट है इसका प्राइमरी, राइट। तो यही इसका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। लास्ट देखते हैं। तेल ग्रंथियां स्टिरोल, हाइड्रोकार्बन्स और मोम जैसे कुछ पदार्थों का निष्कासन करते हैं। ये भी सही है, तो आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 195। द गर्ल नेम्ड पी वॉज वेरी पर्टिकुलर अबाउट हर डाइट एंड लाइफ स्टाइल। पी नाम की लड़की अपने खान पान और लाइफ स्टाइल को लेकर काफ़ी सजग थी। अपने वजन को बनाए रखने के लिए वह लंबे समय तक इंटरमिटेंट फास्टिंग, आजकल बहुत ट्रेंड में है इंटरमिटेंट फास्टिंग, का अभ्यास करती थी। तो उसके मूत्र में किसकी असामान्य मात्रा पाई जाएगी बेटा, तो जब भोजन नहीं ग्रहण कर रहे तो ग्लूकोज तो मिलेगा नहीं, फिर क्या होगा, यहाँ देखेंगे हम शरीर में से इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होने लग जाएगा फैट्स का, जिसकी वजह से किसका निर्माण होता है, बीटा ऑक्सीडेशन से कीटोन बॉडीज का। तो आंसर जाएगा इसका फोर्थ यानी कीटोन काय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 196। इन केस ऑफ किडनी ट्रांसप्लांटेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेफर्ड टू बी डोनर। रक्त प्रत्यारोपण के मामले में प्राप्तकर्ता के प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा अस्वीकृति की संभावना को कम करने के लिए निम्नलिखित में से किसे दाता के रूप में पसंद किया, जिसके साथ सबसे ज़्यादा जेनेटिक कंपैटिबिलिटी हो उसके साथ। तो फ्रेंड नहीं है, फादर इन लॉ नहीं है, सिबलिंग। एनसीईआरटी में भी यही लिखा हुआ है और हमें पता है, बहुत ही नॉर्मल सा आंसर है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 197। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द गिवन ऑप्शन। गलत का हमें चयन करना है। मिनट वॉल्यूम ऑफ रेस्पिरेशन इन अ हेल्दी पर्सन कैन बी अराउंड 6000 ml। हाँ, 6000 से कितनी हो सकती है बेटा,
8000 ml। आप देखना टाइडल वॉल्यूम वाले पार्ट में दिया हुआ है, तो बाइनेट वॉल्यूम ये सही दी है, वेंटिलेशन रेट। सेकेंड पढ़ते हैं, इन लंग्स एयर इज सेपरेटेड फ्रॉम द वीनस ब्लड थ्रू एपिथीलियम विद टाइट जंक्शन ऑफ एल्वेलाई एंड स्क्वामस एपिथीलियम और ब्लड वेसल। नहीं, ऐसा नहीं होता है, तो सेकेंड ही गलत है। तीसरा पढ़ के देखते हैं, मोस्ट पीपल हु लिव एट द हाई एल्टीट्यूड हैव हायर नंबर ऑफ आरबीसी। ऊंचाई पर रहने वाले अधिकांश लोगों के अंदर आरबीसी की अधिक संख्या होती है, बिल्कुल सही है ये तो। लास्ट पढ़ते, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द सिस्टमिक आर्टरीज 40 mm, बिल्कुल, तो सेकेंड आंसर इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 198, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मसल्स आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन द फोर्सफुल एक्सपिरेशन। यहाँ पर बलपूर्वक निश्वसन, जब भी हम बलपूर्वक निश्वसन करते हैं तो बेटा क्या होती है, हमारी एब्डोमेन की मसल्स और हमारी अंतरा है ना, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स में क्या होता है, संकुचन होता है, और ये हमारा एक्टिव प्रोसेस होता है। तो देखते हैं, एब्डोमिनल मसल्स एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल नहीं, डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल नहीं, एब्डोमिनल मसल्स एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, उदरी पेशी और आंतरिक इंटरकोस्टल अंतरापरशु की पेशियां। तो आंसर थर्ड होगा इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 199, पढ़ते हैं हम लोग बेटा, आइडेंटिफाई ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमें सही का चयन करना। प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में किसकी वजह से कन्वर्ट होता है बेटा, एक एंजाइम संकुल बनता है ना, उसका नाम क्या होगा, थ्रोम्बोकाइनेस एंजाइम संकुल जो बनता है, तो आंसर जाएगा इसका सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 200, पढ़ते हैं हम, a voluntary signal for micturition is given by the CNS in response to stretch receptors present in the wall of डैश की भित्ति में उपस्थित स्ट्रेच ग्राहियों के प्रति अनुक्रिया में CNS द्वारा मूत्रण के लिए एक ऐच्छिक संकेत भेजा जाता है। किसके द्वारा, कहाँ होते हैं बेटा, मूत्राशय के अंदर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। तो आंसर होगा इसका थर्ड। प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसा ही पैटर्न आपके नीट का रहता है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से हर एक लाइन आती है, तो ईच एंड एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक लाइन से आपको क्वेश्चन मिलेगा, आंसर मिलेगा, रीज़न मिलेगा, असर्शन मिलेगा। तो ये हमारा आज का डिस्कशन था बेटा आपके एआईटीएस का। ऑल द वेरी बेस्ट एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।